नमस्कार, मैं विजय कुमार चक्रवर्ती पेशे से एक डॉक्टर हूँ। पिछले 25 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग मुझे बंगाली डॉक्टर के नाम से जानते हैं। मैं ये जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ये सेवा भावना के लिए बनाता हूँ, क्योंकि सेवा करने से मुझे वाकई संतुष्टि मिलती है। तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लाया हूँ। वो है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। बहुत से मेरे क्लिनिक में हाई बीपी के बहुत मरीज आते हैं। वो अक्सर ये कहा करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बड़े बड़े अस्पताल या डिस्पेंसरी या बड़े बड़े डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहा हूँ, लगातार खाता हूँ, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होता है, ये आपके बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है। ये आपके बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है। ये फिलहाल ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर देता है, तो मरीज़ खुश हो जाता है कि वाह बहुत बढ़िया दवाई है, मैं तो ठीक हो गया। एक्चुअली आपकी बीमारी ठीक नहीं होता है। बीमारी आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये आप अगर जिस दिन जान जाएंगे और उस हिसाब से आप खान पान रहन सहन यानी अपने लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, तो हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको दवा खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, इसके लिए हमें बीमारी के जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत ही सरल ढंग से समझाने की, ताकि एक आम आदमी भी इसे अच्छी तरह समझ सके। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप कोई दवा भी लो, कुछ भी करो, आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए सबसे पहले आपको बीमारी जानना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, किस वजह से होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप सबको पता है कि हमारे शरीर में जो हार्ट होता है यानी हृदय, ये लगातार 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 चलता रहता है। आपको ये भी पता है कि हार्ट जो है वो हमारे पूरे शरीर का जो दूषित खून है, रक्त है, उसे पहले अपने अंदर लेता है, फिर उसे शोधन करने के बाद पूरे शरीर को सप्लाई देता है। ये आप सबको पता है। और एक लगातार 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 चलता रहता है, एक लगातार स्पीड में चलता रहता है। ये सबको आपको पता है। अब होता ये है, जब हम गलत खान पान करते हैं, जैसे फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, तली हुई चिकनी चीज़, या जैसे समोसा पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी फास्ट फूड वगैरह होता है, या ज़्यादा ऑयली चीज़ या ज़्यादा घी दूध मक्खन वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे 2-4 साल 10 साल बाद धीरे 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 क्या होता है, वो हमारे खून में गंदगी जमा हो जाता है। आप यूँ कह सकते हैं, उसे कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं या ट्राइग्लिसराइड कह सकते हैं, यानी हमारे खून में गंदगी जमा हो जाता है। जब हमारे खून में गंदगी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो हमारा खून का जो गाढ़ापन आ जाता है। गाढ़ापन होने से क्या होता है, जो जब हमारे हृदय पूरे शरीर का खून को अंदर लेता है, तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तथा जब उसे सफाई करने के बाद पूरे शरीर को सप्लाई देता है, तो उसमें भी उसे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ता है। इसे जो अधिक जो दबाव लगाना पड़ता है, इसे ही हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप लोग समझ गए। तो अब इससे होता क्या है हाई ब्लड प्रेशर होने से, ये भी आपको संक्षेप में बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है, हमारे सर में दर्द रहने लगता है, चक्कर आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गर्दन के पीछे दर्द हो सकता है, या जब हमारा बहुत ज़्यादा रक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा, उस पर भी हम अगर सावधानी नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमारे जो नसें होती है वो बाल से भी बड़े पतले पतले नसें होती है, जब उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर से खून की सप्लाई दी जाएगी, तो क्या होता है, कई बार हमारे नसें फट जाती है। जैसे अगर मान लो ब्रेन का नसें फट जाए, तो हमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या किसी भी शरीर के किसी अंग किसी साइड में, जैसे दाहिने तरफ होता है तो पैरालिसिस मार देता है, बाएं तरफ होता है तो पैरालिसिस मार देता है। धीरे धीरे हमारा किडनी, लीवर सब पे असर डालता है, हमारे आंखों की रोशनी तक असर डालता है, कभी कभी तो ये जानलेवा भी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपका लक्षण हुए
अगर हम इस पर भी नहीं सावधानी बरते तो ये मेरे लिए जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को आज कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ नुस्खे बताएंगे जिससे आप सावधानी बरत सके, जिसे आप अमल करके आप इन जानलेवा बीमारी से आप बच सकते हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनेंगे, अब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम तो कहेंगे आप लोग अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें या लाइक शेयर करें, और ना लगे तो मत करें। मैं आप लोगों को फिर भी सेवा के लिए मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, आधा कप पानी में आधे नींबू निचोड़ के साथ के साथ उसे पी ले, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। इस तरह दिन में कम से कम 3 बार ले, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी। दूसरा, अलसी के बीज, जिसे गांव में तीसी भी कहते हैं, ये पंसारी की दुकान में बड़े आराम से मिल जाते हैं। आजकल तो ये जो इसे अंग्रेजी में फ्लैक्सीड कहते हैं, आजकल तो फ्लैक्सीड ऑयल का बहुत सारे कंपनियां कैप्सूल फॉर्म में भी लाता है, जो मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाता है। फ्लैक्स ऑयल के नाम से आता है। ये वेस्टिज कंपनी, हिमालय कंपनी या बहुत सारे और भी कंपनियां बनाती है, या आप ऑनलाइन भी उसे मंगा सकते हैं। उसे एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। या फिर अर्जुन का छाल। अर्जुन का छाल क्या होता है, आप पंसारी की दुकान में मिल जाता है, ये भी एक जड़ी बूटी है। अर्जुन के छाल को कूट पीस कर बारीक पाउडर, कपरछन पाउडर बना ले, उसे आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को ले। अगर आपको अर्जुन के छाल मिलने में आपको दिक्कत हो रही है तो आपको मेडिकल स्टोर पर अर्जुनारिस्ट सिरप मिल जाएगा, जो आप 3 ढक्कन दवा 3 ढक्कन पानी मिला के 2 बार ले सकते हैं। या फिर 2 चम्मच प्याज का रस रोजाना ले, 2 चम्मच प्याज के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर उसे रोजाना ले। इससे आपका खून का जो गाढ़ापन होता है ये पतला हो जाएगा, जिससे आपको बीपी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। फिर आप रोजाना ब्रश करने के बाद 2 या 3 लहसुन की कली को छील कर उसे चबाकर भी खा सकते हैं, ऊपर से थोड़ा पानी पी सकते हैं, या निकल के भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अंजीर, अंजीर को क्या कीजिए, 2 अंजीर 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखें, सुबह उस पानी को पी जाए तथा अंजीर को चबाकर खाएं। सर्पगंधा, ये भी एक जड़ी बूटी होता है। सर्पगंधा जो पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन सर्पगंधा पाउडर भी बना बनाया मिलता है, अगर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें आधी चम्मच पाउडर सुबह रोजाना थोड़ा सा मिश्री या चीनी मिलाकर ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। आप ध्यान रखें कि सर्पगंधा बहुत कड़वा होता है खाने में, और ज़्यादा मात्रा में ना ले, क्योंकि सर्पगंधा से बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसीलिए आधी चम्मच से ज़्यादा ना ले। दूसरी बात, बाजार की कोई भी तली हुई चीज़ें, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कोई भी फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल लेना बंद कर दे। घी, दूध, मक्खन, फुल क्रीम दूध बिल्कुल ना ले। और साधारण नमक की जगह, जैसे आप नमक खाते हैं, साधारण नमक की जगह आप सेंधा नमक ले सकते हैं। हरी शाक सब्जी कोशिश करें ज़्यादा ले। खीरा ले। फलों में तरबूज, पपीता, मौसमी, सेब, नींबू, अनार आदि ले सकते हैं। शराब अगर आप पीते हो या धूम्रपान करते हो तो बिल्कुल ना लें। आप ध्यान रखें, जैसे आप रोटी खाते हैं उसे गेहूं तथा चना दोनों बराबर मिला के उसे आटा पिसवा के रख सकते हैं, उसके भी रोटी खा सकते हैं। रात को आप तांबे के लोटे में पानी भर के रखें तथा सुबह उस पानी को पी जाए, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में काफ़ी मदद मिलेगी। चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो कोशिश करें ना के बराबर ले, या एक आध बार ले, इससे ज़्यादा ना ले। रोज़ाना मॉर्निंग वॉक पे जाए, हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करें। रात को सोते वक्त ठंडे पानी से पैर हाथ पैर धो के सोएं। सोते वक्त आपका जो भी इष्ट देव हो उनका स्मरण करें। जब आप जगे तब भी अपना इष्ट देव का स्मरण करें, उससे आपको तनाव कम करने में मदद मिलेगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। आप किसी डिप्रेशन में हो, किसी तनाव में हो तो कोशिश करें उस तनाव को दूर करें, इससे आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बाकी मैं जो भी आपको बताया हूँ आप
एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा तिबारा भी आप वीडियो को सुने, देखें, इस पर अमल करें। अगर आप वाकई अमल करते हैं या वाकई आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसे नियमपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जिस दिन ये सही ढंग से अमल करेंगे तो आपको दवा खाने की भी, बीपी की दवा खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। इसी आपके मंगल कामना करते हुए आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।